हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एमबीसी ट्यूशन क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज आपकी क्लास में स्टार्ट करने वाले हम चैप्टर 12 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। उसकी आज इंट्रोडक्शन क्लास स्टार्ट होगी। ठीक है, तो देखिए इस चैप्टर में क्या है, आपके क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कॉन और आपका स्फेयर, इस तरह से आपके कुछ इसमें टॉपिक होंगे जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं आपके क्यूब के बारे में। आपको पता है क्यूब किस तरह से बनता है, और क्यूब क्या होता है, जिसकी 4 साइड इक्वल होती है एक दूसरे की। ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, क्यूब होता है। देखिए अब क्यूब में हम जितने भी फॉर्मुलेज करेंगे तो उनमें सबसे ज्यादा कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया के बारे में बात होगी। तो कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया, इनका फॉर्मूला होता तो एक है ही, लेकिन इनका मीन थोड़ा अलग होता है। देखिए कर्व सरफेस एरिया का मतलब है जब कोई गोलाई में जो गोलाई की सतह होती है, जैसे स्फीयर होता है उसकी गोलाई होती है। ठीक है, ऐसी लेटरल सरफेस एरिया होता है फ्लैट के लिए। ठीक है, जैसे कि हमारा क्यूब बना हुआ है, इसका फ्लैट जो एरिया है, ये एरिया है फ्लैट है, तो वो होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया का मतलब जैसे हमारे पास क्यूब है तो उसकी जितनी भी, मतलब कि इसके जितने भी फेस होंगे, जैसे इसके क्यूब के होते हैं 6 फेस, तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। वॉल्यूम आपको पता ही है, क्यूब है, क्यूब के अंदर कितनी चीज कितनी आ सकती है। अब बात करते हैं आपके क्यूब के बारे में। क्यूब आपके जिसकी 4 साइड है, इसका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही होंगे। अब देखिए हम इसके क्या करेंगे, टॉप और बॉटम, मतलब कि ये वाली टॉप और बॉटम इस एरिया को इंक्लूड नहीं करेंगे तो इसका कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 4a²। अब बात करते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि इसका जो टोटल एज है, मतलब टोटल फ्लैट कितनी है। अब देखिए टोटल कितने होते हैं इसकी फ्लैट, 6 होती है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 6a²। ठीक है, सॉरी हाँ 6a²। और वॉल्यूम हो जाएगा इसका ए का क्यूब, कैपेसिटी मतलब की। अब बात करते हैं क्यूबॉइड। क्यूबॉइड में भी कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसका देखिए, अब इसमें देखिए क्यूबॉइड के बारे में आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। क्यूबॉइड की 2 साइड, मतलब कि 2 साइड एक दूसरे के इक्वल होती है। जैसे कि लेंथ है तो 2 लेंथ एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अगर हाइट की बात करें तो 2 हाइट एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगी। अब ब्रीथ की बात करें तो देखिए ये आपका ब्रीथ है, ये आपकी लेंथ है, इस तरह से लेंथ, ये ब्रीथ हो गई, और हाइट हो गई ये हाइट, जैसे कि ये हाइट है आपकी और एक ये हाइट है। तो मतलब लेंथ और ब्रीथ सब एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो इसका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, देखिए 2HL+B, 2HL+B। अब बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया के बारे में। तो इसका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2LB+BH+HL। ठीक है, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम तीनों जो साइड होंगी उनका क्या हो जाएगा, मल्टीपल, L लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, ये आपके 2 टॉपिक हो चुके हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड। इसके मोस्ट इंपोर्टेंट है फॉर्मूले, सारे के सारे आपको फॉर्मूले याद करने। जब तक आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तब तक आपको ये भी नहीं पता चलेगा चैप्टर में चल क्या रहा है। ठीक है, तो जल्दी से इन्हें नोट करिए, फिर आपके नेक्स्ट के बारे में बात करेंगे, सिलेंडर एंड कॉन के बारे में। तो चलिए नोट करिए। चलिए थर्ड आपका क्या है, सिलेंडर। ठीक है, सिलेंडर आपने देखा भी होगा, कुछ चीज देखी होंगी जो सिलेंडर की साइज की बनी होती है। देखिए ये सिलेंडर के सर्कल है, टॉप और बॉटम में सर्कल है। ठीक है, ये होती है सिलेंडर का यहाँ से रेडियस। ठीक है, रेडियस को किससे डिनोट करते हैं, आर से। अब देखिए सिलेंडर के टॉप और बॉटम में क्या बने हुए हैं, सर्कल। सर्कल मतलब इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया भाई, रेडियस हो गया। अब आप बताइए सर्कल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr²। ये भी आपका सर्कल है, इसका रेडियस कितना है भाई, r, और इसका एरिया कितना है, πr²। अब इसकी बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। दोनों की एक ही फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएंगे इसके फॉर्मूले। और एक और बात बता दूं, जो सिलेंडर की हाइट होती है उसे हम किससे डिनोट करते हैं, h से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया 2πrh। अब बात करते हैं इसका टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया जब निकला है जब हमने सिलेंडर के टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं किया। अब हमने क्या करा है, जो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो टॉप बॉटम दोनों इंक्लूड हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया, 2πr r+h।
ठीक है। आर रेडियस है आपकी और एच क्या है आपकी हाइट है, और वॉल्यूम भाई कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम का मतलब कैपेसिटी, जैसे कि सिलेंडर में हम कितनी चीज भर सकते हैं और कितनी चीज आ सकती है उसकी कोई कैपेसिटी है, तो ये होता है हमारा क्या वॉल्यूम, सिलेंडर का वॉल्यूम। तो कितना होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो चलिए अब सिलेंडर को नोट करिए, इसके बाद करेंगे हम क्या कौन। चलिए भाई अब बात करते हैं आपका फोर्थ टॉपिक क्या है कौन, फोर्थ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारी चीज समझनी है। देखिए ये क्या है हमारा कौन, कौन कैसे, मतलब जैसे आपने देखा होगा बर्थडे वाली जो टोपी होती है वो कौन शेप की होती है, ठीक है। और उसमें जो आप जब सर पर पहनते हैं तो बिल्कुल सर्कल का एरिया जैसा होता है, सर्कल के टाइप होता है, इसी तरह से ये होती है। देखिए ये इसकी रेडियस हो जाएगी, जब ये सर्कल है तो सर्कल की क्या है रेडियस, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसकी हाइट, हाइट पड़ेगी जब रेडियस की सर्कल के किसी पॉइंट पर, तो यहाँ से बन जाएगी हाइट, ठीक है। अब देखिए इसकी एक और हाइट होती है जिसे बोलते हैं स्लांट हाइट एल। ये वाली जो इसकी लेंथ होती है ना, ये जो हाइट होती है इसे डिनोट करते हैं एल से, एल से। एल मतलब स्लांट हाइट, मैं यहाँ लिख दूं एल का मतलब है स्लांट हाइट, ठीक है। इसे भी निकालनी बताएंगे कैसे निकाली जाती है स्लांट हाइट मतलब एल। अब देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, टू सॉरी पाई आर एल, पाई आर एल, मतलब कि दोनों का फॉर्मूला एक ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा भाई पाई आर एल, ठीक है। और इसका टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा पाई आर आर प्लस एल, और वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी, फॉर्मूले आगे। अब देखिए अब आप कहेंगे एल कैसे निकालना होगा। एल मैं बता दूं, देखिए ये हमारा यहाँ से क्या बन गया राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये हो गया 90 डिग्री का, ये पता है आपको हाइपोटेनियस है, और एक परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो देखिए हाइपोटेनियस थ्योरम के द्वारा निकालेंगे हम स्लाइंट हाइट, तो क्या होता है हाइपोटेनियस का एच स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइट की जगह क्या है हमारा एल, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच बेस, बेस की जगह क्या है आर स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर की जगह है एच, तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर। तो एल स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इस तरह से निकाली जाती है आपकी स्लांट हाइट। मान लीजिए देखिए ये तो यहाँ से हमने एल निकाला है, रेडियस और हाइपोटेनियस अगर आपको नहीं दिया जाए और स्लांट हाइट दे रखी हो तो यहाँ से निकालेंगे आप सब कुछ, ठीक है। स्लांट हाइट समझ में आ गई, इस तरह से होगा आपका कौन। अब नेक्स्ट करेंगे आपका क्या हेमी स्फीयर और स्फीयर, इसे जल्दी से नोट करिए, फिर सेकंड इन दोनों टॉपिक को करने के बाद अपनी क्लास यहीं कंप्लीट करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट टॉपिक आपका हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर मतलब कि आपकी कोई गेंद है जैसे कि, ठीक है, स्फीयर टाइप की, जो स्फीयर आपका आधा होता है उसे बोलते हैं हेमी स्फीयर। मान लीजिए कोई गेंद है, तो गेंद को अगर मैं फाड़ दूं तो दो पीस में हो जाएगी, तो उसी तरह से ये हेमी स्फीयर जो वो बॉल है इसी हेमी स्फीयर की तरह बन जाएगी। तो हमें क्या निकालना है इसके हेमी स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सबसे पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया के बारे में। तो देखिए हेमी स्फीयर, इसके जब हेमिस्फीयर जो होता है तो इसके ऊपर ये क्या सर्कल टाइप का बना होता है, तो ये हो गया आपका रेडियस, और ये हो जाएगा इसका पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया, ठीक है। इतनी बात पता है। अब देखिए इसका कर्व सरफेस एरिया लेटरल सरफेस एरिया एक ही हो जाएंगे, तो क्या आएगा भैया 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और टोटल सरफेस एरिया मतलब कि टोटल हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया निकालना है, तो क्या आ जाएगा भाई 3 पाई आर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी 2/3 पाई आर क्यू। वॉल्यूम का मतलब है जैसे कटोरा है, ठीक है, कटोरे के अंदर हम कितनी चीज मतलब पानी कितना भर सकते हैं ये कैपेसिटी होती है, ठीक है, उसे कहते हैं हम वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना है 2/3 पाई आर क्यू, ये आपका हेमिस्फीयर। अब इसके बाद करेंगे स्फीयर, ठीक है, लास्ट आपका टॉपिक बचा है स्फीयर। और बाकी इसमें वैसे कंबाइंड वाले आते हैं जो क्वेश्चन करेंगे ना, तो जैसे कि सिलेंडर और कौन के कंबाइंड वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको समझ लेंगे और आराम से करेंगे, ठीक है। इन्हें करिए नोट्स, फिर लास्ट करेंगे स्फीयर।
चलिए भाई लास्ट टॉपिक आपका क्या है भाई, स्फेयर के बारे में बात करेंगे। देखिए स्फेयर का देखिए आप देख सकते हैं इसका सर्कल क्या हो जाएगा, रेडियस। तो एरिया का होगा पाई आर स्क्वायर सर्कल का, ठीक है, स्फेयर का। अब देखिए हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। इसका वॉल्यूम, इसके अंदर मतलब कोई चीज कितनी है, कैपेसिटी कितनी हो जाएगी 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। ये है आपका स्फेयर का। स्फेयर में ना तो लेटरल सरफेस एरिया होता है और ना ही ना ही लेटरल होता है और ना ही कर्व सरफेस एरिया होता है। स्फेयर एक तरह से एक ठोस चीज होती है, ठीक है। स्फेयर क्या होता है, ठोस चीज होती है, तो इसलिए इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया होता है। टोटल सरफेस एरिया मतलब किसी स्फेयर का टोटल, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। तो आज की क्लास में आपके कंप्लीट हमने क्या कर ली है, क्लियर फॉर्मूले कर ली है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास का इंट्रोडक्शन पसंद आए हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।